हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गाइड। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बाल विकास। चलो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। मनोविज्ञान का जन्मदाता दर्शन शास्त्र को कहते हैं। जो ये इंग्लिश शब्द है साइकोलॉजी, इसका इंग्लिश शब्द में इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो शब्दों के जोड़ से बना है, साइकी प्लस लोगोस। तो 16वीं शताब्दी में इसको बोला गया था आत्मा का अध्ययन। किसने बोला था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। इन मनोवैज्ञानिकों ने इसको सपोर्ट किया था। बाल विज्ञान मनोविज्ञान में हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, ऐसा इन लोगों ने बोला था। फिर इसके बाद पेम्पोलॉजी और थासरीड, इन्होंने कहा अरे भैया ऐसे कैसे, हम भी तो हैं। इन्होंने कहा नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं होता, ये मन का अध्ययन होता है। हम किसी की साउल के बारे में पढ़ते हैं, साउल का अध्ययन करते हैं, हम साउल के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद 17th सेंचुरी गई, 18th सेंचुरी, फिर 19th सेंचुरी में आए विलियम वुंड, विलियम जेम्स एंड जेम्स अली। इन्होंने कहा नहीं, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान होता है, कॉन्शियसनेस का विज्ञान होता है। ऐसे कैसे कह सकते हो? इसमें हम मनुष्य की कॉन्शियसनेस का अध्ययन करते हैं। फिर कहा अच्छा जी। फिर उसके बाद आया 20th सेंचुरी में एंट्री मारी वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल ने बोला नहीं, ये तो व्यवहार का अध्ययन होता है। हम किसी बच्चे के व्यवहार का या किसी भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि वो कैसा व्यवहार करता है, कैसी सिचुएशन में किस तरीका का व्यवहार करता है। ये थे वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ऐसा बोलने वाले। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो तब हम बताएंगे दर्शन शास्त्र से। फिर एक और पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, वो बोलेंगे अरस्तु। फिर उसके बाद ये भी पूछा सकते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई, तो बोलेंगे लैटिन भाषा और यूनानी शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द से और यूनानी शब्द से। मनोविज्ञान में हम बालक का जो विकास होता है गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है, जो जीवन पर्यंत तक चलता है, तो उसमें होने वाली चेंजेस, उसमें सिचुएशन के बेस पे वो कैसा व्यवहार करता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एक बहुत फेमस सी लाइन है जो पूछी जाती है, जो वुडवर्थ ने बोली थी। वुडवर्थ जी ने बोली थी कि जो मनोविज्ञान है उसने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। अब उसके पास क्या बचा है? व्यवहार। अब व्यवहार श्रेष्ठ है। देखो, पहले आत्मा का अध्ययन बोला गया, फिर उसके बाद ये हटके फिर मन का अध्ययन बोला गया, फिर मन का त्याग कर दिया मनोविज्ञान ने, फिर चेतना का अध्ययन बोला गया, फिर चेतना का त्याग करके क्या बचा? व्यवहार का अध्ययन। तो हम कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे करेंगे जो पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो सब जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, तो इसमें आएगा बालक का स्थान। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थान होना चाहिए बालक का, बालक के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा होनी चाहिए। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का। अगर बाल केंद्रित शिक्षा होगी, उनके जरूरत के अकॉर्डिंग होगी, तो तभी तो शिक्षा उत्तम होगी। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। देखो, जो मैंने बोला था मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान प्रारंभ से किस विषय का अंग था, तो किस विषय का अंग था? अभी मैंने बताया दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन मतलब अपने आप को जानना, अपने स्वयं के बारे में जानना। कौन सी है? अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन। कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? क्या समस्या आती है शिक्षा मनोविज्ञान में?
कि हम समस्या के रूप में उसको देखते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता, ये पूरा चैप्टर है। जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी, इसका पूरा टॉपिक, इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगी। व्यक्तित्व विभिन्नता मैं बता देती हूँ क्या होता है। अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, कोई मेल है कोई फीमेल है, मतलब अलग अलग व्यक्ति की भिन्नता होती है सब में। किसी का मानसिक स्तर ऊंचा है, किसी का मानसिक स्तर मंद है, तो ये एक समस्या उत्पन्न करती है। इसको एक समस्या के रूप में देखा जाता है मनोविज्ञान में। अब आता है नेक्स्ट, प्रयोगात्मक विधि को किसने दिया सर्वप्रथम? ये दिया है विलियम वुंड ने। याद रखिएगा, विलियम वुंड। आप एक पेन पेपर लेके जरूर बैठे, ये लिखें क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है। फिर आता है शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। ध्यान रखना, जो व्यवस्थित अध्ययन है, जहां व्यवस्थित अध्ययन आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, वो किसने दिया? J.M. स्टीफन ने। J.M. स्टीफन। आप इनकी ट्रिक भी बना सकते हैं अगर आपको याद ना हो। ऐसे, व्यवस्था किसने बनाई? जेम ने। व्यवस्था किसने बनाई? जेम ने। व्यवस्था किसने बनाई? जेम ने। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवस्था किसने बनाई? जेम ने। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? इसे बोलते हैं मानक विज्ञान, मतलब मानव का व्यवहार। मानक विज्ञान, मानक विज्ञान जिसमें व्यक्ति एक लक्ष्य केंद्रित, जिसमें व्यक्ति को एक लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है मानक विज्ञान में। शिक्षा दी गई लक्ष्य केंद्रित, जिसमें वो व्यवहार करता है अपनी मनचाही दिशा में, लक्ष्य को पाने के लिए अपनी मनचाही दिशा में व्यवहार करता है। नेक्स्ट आता है 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया? ये किसने किया था? नहीं पता ना? एल्फ्रेड बिने। किसने किया था? एल्फ्रेड बिने। ध्यान रखना, 1882 लंदन, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने। बिने का बुद्धि सिद्धांत भी है, उसे हम बुद्धि चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। किसका अध्ययन करना चाहिए? आप माइंड में सोचें। नहीं पता? मैं बताती हूँ। अपने इसलिए अध्ययन करना चाहिए ताकि वह अपने शिक्षण को, ताकि वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, अधिक प्रभावी बना सके। ठीक है, ध्यान रखना, हम अध्यापक हमें भी बनना है। हम किस लिए शिक्षण कराएंगे? ताकि हम अधिक प्रभावी शिक्षण करा सके। तो ये कुछ बुक्स हैं, रिपब्लिक, एमिल एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी और संध्या विधि। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो सबको पता ही होगा, सबने अध्ययन किया ही हुआ है। रिपब्लिक बुक किसने दी थी? सोचो। प्लेटो। रिपब्लिक बुक किसने दी थी? प्लेटो। एमिल एंड एजुकेशन बुक किसने दी थी? रूसो। द स्कूल एंड सोसाइटी दी थी जॉन डीवी। और संध्या विधि किसने बताई थी? दयानंद सरस्वती। हाँ, तो ये वन लीनियर क्वेश्चन से आपको ना क्वेश्चन याद रहेंगे, क्वेश्चन याद रहेंगे।
रिपब्लिक बुक किसकी है? प्लेटो की। एमिल एंड एजुकेशन किसकी बुक है? रूसो की। दी स्कूल एंड सोसाइटी है जॉन डीवी की। संध्या विद्या दयानंद सरस्वती की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें हल्के में न लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, यह किस क्षेत्र का उद्देश्य है? मैं क्या पढ़ा रही हूँ तब से? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करने का किसका उद्देश्य है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तब से हम उसके सिचुएशन और व्यवहार का या अध्ययन के बारे में तो बात कर रहे हैं, यही वही है। उसकी क्षमताओं का समझने का प्रयास किस क्षेत्र का उद्देश्य है? शिक्षा मनोविज्ञान का। फिर नेक्स्ट आता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था यह कथन? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा था स्किनर ने। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, वो ग्रहण करता है। यह उसका एक अध्ययन है जो आधारभूत विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? सबसे लास्ट में 20th सेंचुरी में जो बोला था, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का अध्ययन। अरे भैया बोर मत हो, ये तुम्हारे ही काम आएगी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? बताइए जल्दी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900। सर्वप्रथम इसे किसने प्रयास किया था शिक्षा मनोविज्ञान को देने के लिए? आधुनिक काल में 1889 में स्टैनले हॉल ने प्रयास किया था। 1889 में स्टैनले हॉल ने प्रयास किया था। स्टैनले हॉल। फिर उत्पत्ति इसकी हुई थी 1900। ये प्रयास किया था स्टैनले हॉल ने, फिर 1900 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ा था, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस से है? या क्वेश्चन आ सकता है, इसके साथ क्षेत्र देंगे, संबंध इससे है, इससे है, इससे, और किस क्वेश्चन में दे दें किससे नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस किस से है। मानव व्यवहार, ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं से है, मानसिक प्रक्रिया। फिर उसके बाद आता है सीखने के तरीके, कैसे सीखता है बच्चा, उसके तरीके क्या है, जो हम शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। विधि, सूत्र शिक्षा के। फिर उसके बाद है मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन के लिए होता है, उसकी क्या प्रगति हो रही है, बच्चे की क्या प्रगति है। समायोजन कैसा कर सकता है, समायोजन का बारे में जीन पियाजे जी ने बताया संज्ञानात्मक विकास में, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब वृद्धि और विकास के सिद्धांत आएंगे, अवस्थाएं आएंगी, तब हम पढ़ेंगे समायोजन। पाठ्यक्रम निर्माण में, जब हमारा पाठ्यक्रम अच्छा होगा, उसको हम अच्छे से शेड्यूल करेंगे उसका, तो हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ये मेन है। विधियां भी लिख लीजिए, विधियां, पढ़ाने की विधियां, अध्यापन विधियां, ठीक है। तो ये होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा, 1 दे देगा गलत। फिर नेक्स्ट आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति है विध्यात्मक,
विद्यात्मक मतलब ये ना तो पूर्ण रूप से कला है ना पूर्ण रूप से विज्ञान है, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। विद्यात्मक का मतलब है ना तो ये कला है ना ही विज्ञान है, बल्कि ये कला और विज्ञान दोनों ही है, एक नहीं है, दोनों है। शिक्षक ना अपनी कला और कौशल से बालकों को अध्ययन कराने के प्रति उसके में रुचि उत्पन्न करता है, ठीक है, अपनी कला से, कला व कौशल से, और बालक अपनी रुचि, अपनी प्रेरणा, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए यह विज्ञान है। शिक्षक के पढ़ाने का तरीका डिफरेंट वे, TLM वो कला है, जो बच्चा अपने अकॉर्डिंग अर्जित करता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वो विज्ञान है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विद्यात्मक, विद्यात्मक का मीनिंग होता है वो कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। एक क्वेश्चन आता है, वो 3 बार रिपीट हुआ है आपके DSSB में भी, बिहार टेट में भी। सो क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। ये इसमें आपको क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया है। पहले तो ये लाइन दे दी, तो ये किस कथन, ये कथन जो है सत्य कहाँ है, किस में सत्य है, तो एक आता है शिक्षा मनोविज्ञान। आंसर, अगर आपको ये लाइन पूछे ये किससे संबंधित है, कि बच्चे दुनिया के बारे में अपना ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए जाएंगे, आपको इसको टिक मारना, बच्चे दुनिया के बारे में अपना ज्ञान खुद सृजन करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, बाल मनोविज्ञान के आधार पर क्या कथन सर्वोत्तम है। इसमें भी क्या आएगा, क्या कथन सर्वोत्तम है। एक, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये मत सोचने लगना कि यही आ जाएगा, भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ज्ञान का सृजन स्वयं करते हो, शिक्षा मनोविज्ञान का तर्क है, लेकिन मनोविज्ञान के आधार पर क्या कथन सर्वोत्तम है। अरे भैया सोचो थोड़ा सा। इसमें बोलते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कैसे, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखो, प्रत्येक बच्चे में जो भिन्न भिन्न योग्यता होती है वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग प्रदर्शित करता है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जाती है। हर प्रत्येक बच्चे में एक विशिष्टता होती है। देखा नहीं क्लास में जैसे होता है कि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, कोई बच्चा हिंदी में अच्छा होता है, किसी के 99% साइंस में आ रहे हैं। जो मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें भी भैया सब 99 लेके आते हैं ज़्यादातर। आज का IIT में जा रहे हैं बच्चे मैथ्स से, जो कि मेरा बिल्कुल खराब सब्जेक्ट है भाई। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है बताओ। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या माना गया है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बोला गया है गर्भावस्था। इसको देखना, थोड़ा करेक्ट कर लेना। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ओके, तो हमारी आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। मैं आज की क्लास में इतना ही रखना चाहूंगी मटेरियल। कल हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा।
फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, नॉलेजफुल लगी है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, किसी को हानि या ठेस पहुंचाई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।